सूताख्याहि कथा सारं मम करुणाय रसायनम्। अज्ञान ध्वंस विध्वंसम, हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाए और करोड़ों सूर्य के समान हमारा हृदय प्रकाशित हो जाए। कोटि सूर्य समप्रभा। ऐसी कथा सुनाओ महाराज। सूताख्याहि कथा सारं, सार कथा बहुत प्रकार की होती है, लकड़ी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन लकड़ी के अंदर एक सार होता है। आप सब जानते होंगे सार किसे कहते हैं। काम की लकड़ी वही होती है जो सार है, बाकी तो निकाम होती है। अर्थात कथा सारम, काम का क्या है, सिर्फ सार है, बाकी चुटकुलेबाजी में रखा कुछ नहीं है। मैं आपको दिन भर हंसाता रहूं और आपको दिन भर हंसते रहेंगे कथा में, उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वो निकाम है। संत कहते हैं, भागवत जी के महात्म का चौथा श्लोक है, सूताख्याहि कथा सारं मम करुणाय रसायनम्। महाराज हमें कथा नहीं सुनना है, कथा का सार सुनना है। और हमें आप कथा का सार सुनाएं, क्योंकि कथा के सार से चार चीजें मिलेंगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धिते महान। भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी। कथा के श्रवण करने से आदमी की भक्ति बढ़ जाती है। यदि आप कथा सुनेंगे तो आपके अंदर की जो भक्ति छोटी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाएगा कथा से। कथा ही एक ऐसा साधन है कि भगवान के लिए प्रेम करने का साधन है और प्रेम को बढ़ाने का उपाय है। इससे अच्छा प्रेम बढ़ाने का उपाय भगवान से कुछ नहीं, नाता लगाना पड़ेगा। से हम लोग नाता लगाते हैं ना दुनियादारी में, जी हमारे चाचा हैं, जी हमारे ताऊ हैं, जी हमारे मामा हैं, जी हमारे मौसा जी हैं, जी हमारे फूफा जी हैं, तो नाता लगाते हो तभी तो नाता बनता है। वो आप कह दो कि जी हमारे को नहीं है तो भी पहले ही कह दे कि तुम हमारे को नहीं है। आप किसी के बनोगे तो कोई आपका बन जाएगा, और जब आप किसी के बनोगे नहीं तो आपका कोई क्यों बनेगा। तो पहले प्रेम देना है, प्रेम पाने के लिए प्रेम देना है। तो पहले हमें भगवान को अपना बनाने के लिए हमें भगवान का बनना पड़ेगा। और जब हम भगवान के बन जाएंगे तो गारंटी है, भागवत जी कह रही है कि भगवान तुम्हारे बन जाएंगे। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि कोई एक पग धरता मुझे, मैं धरता 60,000। कोई एक पांव मेरी ओर बढ़ाता है, भगवान कहते मैं उसकी ओर 60,000 पांव बढ़ा देता हूं। इतने दूर भी हूं यदि मैं उससे, मैंने कोसों कोसों तक कोई काम ही नहीं था भगवान का, उससे संबंध ही नहीं था, मुलाकात ही नहीं थी, संबंध नहीं था, रिश्तेदारी नहीं थी, प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं था, कुछ नहीं था। दूर दूर तक भगवान से कोई भक्त का संबंध नहीं था। ऐसा भक्त भी यदि एक कदम भगवान की ओर बढ़ा लेता है तो भगवान कहते ऐसे भक्त के लिए जिसका जन्म जन्म तक कोई संबंध मुझसे नहीं था, उसके लिए भी मैं इतनी दूर हूं, 60,000 कदम चल करके भी उसके पास जा सकता हूं। और कोई एक देता मुझे, मैं देता 1,00,000। 1 रुपए कोई मेरे लिए खर्च करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको लाखों हजार रुपए दे देता हूं, क्योंकि भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते हैं। ब्रज में भगवान कन्हैया ने माखन को चुराया था, घर घर में जाकर के। आप कथा में आगे सुनोगे कि भगवान माखन चुराते थे। गोवर्धन को अपनी छिंगरी के नाखून पर धर के सारे ब्रज को बचा लिया। लोग बोले प्रभु इतना बल आपको कैसे मिला? एक आदमी ने गोवर्धन को उठा लिया, इतना बल कैसे मिला? भगवान बोले ये मेरा बल नहीं है, ये तुम सबका बल है। तुम्हारे यहां मैंने माखन खाया था ना, उसी माखन के कर्ज को आज मैंने तुम्हारे ब्रज को और तुम्हारी जान को बचा करके चुका दिया। यदि भगवान
नहीं होते तो कालिया नांग सारे ब्रज को अकेला खा जाता। भगवान ने ब्रज को बचा करके माखन का ऋण अदा कर दिया। भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते, इसलिए भगवान से नाता बनाना पड़ेगा। भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा और तब बढ़ेगा। परमात्मा को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। कथा तो बहुत रहस्यमयी है और कथा को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन जितनी जिसके समझ में आ जाए उतना ही काफी है। समझ में आए ना आए फिर भी कथा से लाभ होता है। कैसे? आपको बुखार चढ़ा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बुखार चढ़ा है, डॉक्टर एक दवाई की गोली देता है निकाल के पत्ते में से। आपको पता नहीं कि इस पत्ती में, इस गोली में क्या क्या है, आपको नहीं पता, ये तो डॉक्टर को पता है। इसी प्रकार से समझ में आए ना आए फिर भी बुखार उतार देती है वो गोली। इसी प्रकार भगवान की कथा वो औषधि है। समझ में आए ना आए फिर भी वो कल्याण ही करती है, कभी नुकसान नहीं करती है। अर्थात जीव का कल्याण है भगवान की शरण में आने से। इसलिए सारा संसार भगवान की कथा को प्रथम भक्ति मानता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथम कथा प्रसंगा। इसलिए सारे संत भगवान की कथा, क्यों कथा ही एक ऐसा माध्यम है भगवान से प्रेम बढ़ाने का, भक्ति पैदा करने का। तो सोनक जी महाराज 88,000 ऋषियों में ज्ञानी हैं। 88,000 मुनि महात्माओं ने सोनक जी को आगे किया, कहा महाराज हमारी बात सूत जी तक आप पहुंचाओ। सोनक जी कहने लगे हाथ जोड़ के, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान। महाराज जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, विवेक बढ़े, ऐसी कथा आप सुनाओ। और संसार में 2 चीजें ऐसी हैं भगवान को प्राप्त नहीं होने देती। कौन कौन? जब तक भगवान नहीं मिलेंगे जब तक ये 2 चीजें हैं। देखो भागवत जी के 5वें श्लोक में आया है, क्या कितनी एक एक अक्षर देखो भागवत जी का, एक एक श्लोक देखो, उसकी व्याख्या देखो आप कितना सुंदर, एक एक शब्द देखो आप क्या लिखा है 5वें श्लोक में कि जब तक कोई भगवान से मिल नहीं सकता, कब तक? माया मोह निरश्चैव वैष्णवे क्रियते कथा। जब तक कोई भगवान से मिल नहीं सकता, जब तक कोई भगवान का बन नहीं सकता, जब तक माया और मोह है। हमारे अंदर माया और मोह जब तक रहेगा, जब तक हम भगवान के बन नहीं सकते। भगवान का बनना है तो सबसे पहले माया और मोह को दूर करना होगा, इसे खूंटी पर टांगना होगा। और ये बहुत कठिन है काम, इतना सरल नहीं है। कहना जितना सरल है कि माया मोह को खुटिया पे टांग देंगे और भगवान के बन जाएंगे, कहने में तो बड़ा सरल है, लेकिन माया मोह को, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला। सारी संसार की व्याधियों की जड़ क्या है? मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला और ताते उपजत हैं भवसूला। संसार के जितने भी कष्ट हैं वो सब मोह के कारण ही पैदा होते हैं। इसलिए मोह को खत्म कर पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोह खत्म हो सकता है काय से? भगवान की कथा से। माया मोह को खत्म करने वाली भगवान की कथा है। संतों के लिए तो चिंतामणि है, मणियों में सबसे बढ़कर के मणि है, और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन है भगवान की कथा। भगवान की प्राप्ति के लिए 4 मार्ग ऋषियों ने बताए हैं। भक्ति, पहला मार्ग भगवान को प्राप्त करने का भक्ति मार्ग है।
दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य और चौथा तप। ये चार मार्गों से भगवान को पाया जाता है। कोई भक्ति करके भगवान को पाता है, कोई ज्ञान करके भगवान को पाता है, कोई संसार को त्याग करके वैष्णव माने वैराग्य करके भगवान को पाता है,